हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा पिछले लेसन में, ठीक है। तो अब आज का प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम सेंटेंस के रीऑर्डरिंग को सीखेंगे, जो आपके हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट पार्ट को और प्रेडिकेट पार्ट को समझ चुके हैं। तो अब आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस के रीऑर्डरिंग को किस तरीके से हम सही क्रम से लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हम सेंटेंस के रीऑर्डरिंग को किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ क्या होगा, सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क भी सही से नहीं दिया रहेगा, आपका कैपिटल लेटर भी सही से नहीं रहेगा, और जो है वर्ब, सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या जो भी हैं सब इधर उधर रहेंगे, उसको हमें सही तरीके से करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया है दिस इन सेल दे फ्रूट्स शॉप। तो सब आपका इधर उधर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये वाक्य कहीं ऐसा नहीं है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे उसी टेंस के आधार पर चेंज करेंगे, या फिर हम देखेंगे इसमें कोई सब्जेक्ट है तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो देखिए, दे आपका वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। दे आपका वर्ड होता है प्रोनाउन है, बट ये होता है सब्जेक्टिव केस ही। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑलरेडी क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और हम इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दे। अब दे हो गया सब्जेक्ट, अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब इसमें शॉप तो है नहीं, फ्रूट तो है नहीं, सेल आपका वर्ब है, ठीक है। दे के साथ में आप लिखेंगे सेल। दे सेल, वे बेचते हैं। तो दे सेल व्हाट, वे क्या बेचते हैं, तो फ्रूट्स, ठीक है। दे सेल फ्रूट्स, FRUITS। दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप, इन दिस शॉप। तो जाएगा दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। नेक्स्ट कह रहा कि डू इन यू लिव मेरठ। मीरठ इसको पढ़ते हैं, MERUT, मीरठ होता है, इसका मेरठ में पढ़ते हैं, ठीक है। डू इन यू लिव मेरठ। अब देखिए, यू है सब्जेक्ट और डू आपका है हेल्पिंग वर्ब। बट आपको पता होना चाहिए डू हेल्पिंग वर्ब उस केस में होता है जब उसमें आपका निगेटिव वर्ड होता है। अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो डू हमारा होगा सबसे पहले ही होगा, क्योंकि यस या नो टाइप क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। तो डू हमारा पहले ही रहेगा। डू हो गया, इसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है। इसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब आपका लिव है। डू यू लिव कहाँ पे, इन मेरठ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला कह रहा कि सॉन्ग ब्यूटीफुल ए इवनिंग सैंग मीरा लास्ट। तो हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे कोई आपका यहाँ दिखाई दे रहा है मीरा, एक नेम है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे मीरा, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में चाहिए हमें प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब को। तो वर्ब आपका यहाँ पे सॉन्ग तो आपका ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, उसी नाउन के पहले होता है। इवनिंग आपका टाइम है, टाइम को हम लिखते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका सैंग दिया गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो मीरा सैंग, मीरा सैंग। अब मीरा गाती है तो क्या गाती है, मीरा सैंग ए सॉन्ग। और सॉन्ग गीत कैसा है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है उसी नाउन के पहले। तो हम उसी तरीके से इसको यूज कर देंगे। मीरा सैंग ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और क्या है, लास्ट है और इवनिंग है, टाइम है, तो हम कर देंगे लास्ट इवनिंग, आखिरी शाम को, ठीक है। अगला कह रहा है चिल्ड्रन प्लेइंग आर सेड इन द ए ऑफ ट्री। तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि चिल्ड्रन ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन, और अब चाहिए हमें हेल्प वर्ब। वर्ब देखिए प्लेइंग और आर है,
तो आपका कंटिन्यूअस में आपको बताना चाहिए कि आर होता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आपका हो गया। अब शेड है, छाया में खेल रहे हैं। ठीक है, इन द शेड क्या लगा देंगे, इन द शेड, कहाँ पे, ऑफ ए ट्री, इन द शेड ऑफ ए ट्री। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में बच्चे खेल रहे हैं। अब कह रहा है रिटन हैज ए ऑफ नंबर ड्रामाज ही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही यहाँ है, तो हम इसको पहले कर देंगे ही। अब देखिए हैज दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लिखेंगे हैज, और हैज के बाद में चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन, WRITTEN। ठीक है, ही हैज रिटेन, उसने लिखा है, क्या लिखा है, ड्रामा। ठीक है, तो ड्रामा को क्वालिफाई कौन कर रहा है, नंबर, ए नंबर ऑफ, तो ही हैज रिटेन ए नंबर ऑफ ड्रामाज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। करा टेबल पुट माई ऑन बुक दिस, तो आपको यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और आपको बताया गया था इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, पुट, तो क्या हो जाएगा, पुट। अब पुट रखना है, तो क्या रखना है, यहाँ पे बुक दिया गया है, तो पुट बुक, कौन सा बुक, ये है बुक, तो पुट दिस बुक कहाँ पे रखना है, ऑन टेबल, ऑन किसके, मेरे, तो ऑन माई टेबल। ठीक है, पुट दिस बुक ऑन माई टेबल। नेक्स्ट करा लाइक आइडल सिटिंग नॉट ही डज, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम ही यहाँ पे यूज करेंगे, और डज आपका है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट भी दिया हुआ, तो हम लगाएंगे ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए सिटिंग भी आपका वर्ब लग रहा है, लाइक भी वर्ब लग रहा है, लेकिन डज नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये हमारा हो गया वर्ब, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक। अब हम इसके बाद जो आपका वर्ब है इसको एज ए जीरेंड यूज कर देंगे। ठीक है, ही डज नॉट लाइक सिटिंग, ही डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल, आइडल मीन्स आलसी, वह आलसी बैठना पसंद नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्लियर होगा। आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट को और प्रेडिकेट वाले पार्ट को अच्छे से समझ लेना है, फिर आपका ये रिगार्डिंग ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही देखिए इसमें आपको टेंसेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा टेंस क्या होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सारा डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई करिएगा। प्रैक्टिस सेशन को अगर और भी आगे आपको बढ़ाना है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपका होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स आप लोगों का। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।